नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पाटिल मेरे YouTube चैनल पे सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में मैं मेरे व्यूज आपके सामने रखूंगा। वो एग्जैक्टली क्या कंट्रोवर्सी है वो हम लोग जान के लेंगे। अभी नेक्स्ट मंथ से आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है। आईपीएल 2020 शुरू होने वाला है और ऐसे जो बड़े इवेंट्स वगैरह रहते, क्रिकेट के टूर्नामेंट रहते, सो जो कुछ बड़े कंपनीज है, बड़े ब्रांड्स है, वो क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं उसको। और वो उसमें अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि टाइटल स्पॉन्सर रहता है, को स्पॉन्सर रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पॉन्सर रहता है ऑब्वियसली टाइटल स्पॉन्सर रहता है। और उसको वो जो ब्रांड रहते हैं, ये जो कंपनीज रहती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। उनका जो ब्रांड का विजिबिलिटी रहता है, वो विजिबिलिटी का जो चांसेस है वो इस ऐसे टूर्नामेंट्स के थ्रू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो उसका फायदा अल्टीमेटली जो ब्रांड्स है, वो जो कंपनीज है, उनको उसका फायदा मिलता है। अगर हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर था वो वीवो था। और वीवो ने बीसीसीआई को जो अमाउंट पे किया था दैट वाज अराउंड 440 करोड़ रुपीस। ओके, सो एक सीजन के लिए, एक टूर्नामेंट के लिए वो लोग ने ये अमाउंट बीसीसीआई को पे किया था। लेकिन सब लोग को पता रहेगा, फ्यू मंथ्स बिफोर एंटी चाइना मूवमेंट इंटेंसिफाइड। ओके, बहुत कुछ ऐसी मतलब घटनाएं वगैरह हुई। सो बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, बैन करेंगे। सो व्हेन दैट मूवमेंट इंटेंसिफाइड, सी उस टाइम बीसीसीआई ने भी डिसीजन लिया कि अभी ये साल का जो सीजन है, आईपीएल का सीजन है, सो उसमें कोई भी चाइनीज कंपनी एज ए स्पॉन्सर नहीं रहेगी। ओके, टाइटल स्पॉन्सर भी नहीं रहेगी और को स्पॉन्सर भी नहीं रहेगी। ऐसे बीसीसीआई ने डिसीजन लिया था। ओके, इसके लिए फिर वीवो के साथ जो एग्रीमेंट वगैरह किया था, वो एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू किया गया और नए टाइटल स्पॉन्सर्स ढूंढना बीसीसीआई ने चालू किया था। सो बहुत सारे कंपनीज रेस में थे। उसमें से मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे कि टाटा कंपनी रेस में थी, उसके बाद रिलायंस भी थी, उसके बाद अनअकैडमी भी थी, बायजूस भी थी, उसके ड्रीम 11 भी रेस में थी और वो लोग ने बिड लगाई थी। ओके, लेकिन बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया था कि जब भी वो टाइटल स्पॉन्सर फाइनल करेंगे, सो उस टाइम मतलब जिसकी हाईएस्ट बिड रहेगी वो हाईएस्ट बिडर को नहीं मिलेगी। बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखी जाएगी कि जैसे कोई चाइनीज कंपनी वगैरह नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड इमेज बना है आईपीएल का, सी आईपीएल स्टैंड्स फॉर इंडियन प्रीमियर लीग। Okay, Indian Premier League. So brand India is directly associated with this brand called IPL, Indian Premier League. So वो ब्रांड इमेज उनको मेंटेन करनी है और इसके लिए उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया था कि जो हाईएस्ट बिडर रहेगा, खाली हाईएस्ट बिडर ये एक क्राइटेरिया नहीं रहेगा, दूसरी चीजें भी चेक की जाएगी और उसके बाद ही ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस किया जाएगा। अभी देखो, कुछ दिन पहले वो लोग ने बिड्स वगैरह इनवाइट किए और फाइनली वो लोग ने डिसीजन लिया है कि इस साल के सीजन के लिए, आईपीएल के सीजन के लिए, ड्रीम 11 विल बी द ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर। ओके, अभी जब भी उन्होंने ये अनाउंस किया कि ये ऑफिशियल स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे, ओके, जो बिड का अमाउंट जो लास्ट ईयर मिला था उससे बहुत कम आप बोल सकते हो, 222 करोड़ ये हाईएस्ट बीड का अमाउंट था ये साल का। अभी देखो, कोविड की वजह से बहुत सारे कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। ओके, और वो इसके लिए वो बीसीसीआई वाले भी कम अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और उस हिसाब से 222, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये कम फिगर है या इससे मतलब बीसीसीआई को नुकसान वगैरह हुआ है। ये उनका रिवेन्यू है, वो रिवेन्यू कम हुआ है, मैं ऐसे बोलूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो वीवो वाला ने अमाउंट पे किया था बीसीसीआई को, दैट वाज अराउंड 440 करोड़ और अभी जो ड्रीम 11 वालों ने जो अमाउंट या बिड लगाया है दैट इज अराउंड 222 करोड़ रुपीस। सो ये बहुत ज्यादा आप डिफरेंस देख सकते हो। अभी बहुत सारे लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दी गई है, ओके, वो नहीं देनी चाहिए। अभी क्यों नहीं देनी चाहिए? सी, ड्रीम 11 इट्स अ इंडियन कंपनी। ओके, इंडियन कंपनी, इंडियंस ने उसको स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जो लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, सो उसमें कुछ चाइनीज इन्वेस्टर है और इसके लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। अभी बहुत सारे पूरे दुनिया में मतलब ये चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह बैन वगैरह करना चाहिए, ऐसी मूवमेंट्स वगैरह चालू है। और ऐसे कंडीशन में एक ऐसे कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप देना कि जिसमें चाइनीज कंपनी का इन्वेस्टमेंट वगैरह है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पे रिएक्ट हो रहे हैं। अभी देखो कि ये तो भी तय हो चुका है कि ड्रीम 11 विल बी द ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस सीजन, लेकिन अभी फिर भी ऐसे बीसीसीआई इसके बारे में सोच सकती है
कि ये फाइनल करना है, इनका नाम फाइनल करना है या और भी कुछ ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स थे जैसे कि टाटा रेस में था, रिलायंस जियो रेस में था, अनअकैडमी रेस में था, लेकिन ये सबको पीछे छोड़ते हुए ड्रीम 11 अचानक से नंबर 1 पे आ गया और उनको एज ए ऑफिशियल स्पॉन्सर डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अगर आप मुझे मेरे व्यूज पूछोगे कि एग्जैक्टली मतलब व्हाट आई फील अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ओके, सो मैं थोड़े अजीब चीजें आपके सामने ये करना चाहूंगा, एक्सप्रेस करना चाहूंगा। अभी देखो कि चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अभी देखो कि दूसरे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है, इंडिया में फंक्शनल है। ओके, अगर हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करेंगे सो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अभी इंडिया में है। देखो अभी कुछ अजीब चीजें है, बहुत ही अजीब चीजें, जैसे कि शाओमी कंपनी। अभी शाओमी कंपनी के इधर मतलब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और बोला था कि अभी ये इनके जो आउटलेट्स है वो आउटलेट्स वगैरह बंद होने चाहिए। उसके बाद वीवो ओप्पो के आउटलेट्स के इधर भी कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और बोला था कि अभी ये सब बंद करना चाहिए। पहली चीज तो है, एक दिन में ये सब कुछ बैन करना इम्पॉसिबल है। हम लोग ने कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए हैं चाइना के साथ, सो विल हैव टू ऑनर दोस ट्रेड एग्रीमेंट्स। ओके, इन फ्यूचर डेफिनेटली हम लोग को ये सब चीजें करनी चाहिए ही चाहिए। हम लोग ने कुछ हद तक वो स्टार्ट भी किया है। हम लोग को दूसरे अल्टरनेटिव्स है, वो अल्टरनेटिव्स पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ही हम लोग वो लेवल पे पहुंच पाएंगे ना। उसी अभी मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट वगैरह किया था, जैसे कि ओप्पो वीवो के आउटलेट्स के बाहर। ओके, और अभी लोगों को ऐसे लगा था कि ये ओप्पो वीवो के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है मार्केट में नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट थे। वो लोग ने क्या किया कि उनके जितने भी आउटलेट्स वगैरह थे शाओमी के और एमआई के या वीवो के और ओप्पो के, सो वो लोग ने क्या किया, अपने आउटलेट के बाहर एक बड़ा सा ऐसे बैनर लगा दिया और उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया लिख दिया, और वो अभी सब आउटलेट्स वगैरह चालू है। देखो, आउटलेट के इधर मेड इन इंडिया लिखने से कोई भी कंपनी मेड इन इंडिया नहीं बनता। जो कंपनी है वो कंपनी चाइनीज ही रहेगा। ओके, लेकिन उसको अभी कोई भी अपोज नहीं कर रहा है। अगर आप ऑनलाइन सेल के बारे में देखोगे, शाओमी का ऑनलाइन सेल देखोगे, उसके बाद ओप्पो वीवो का ऑनलाइन सेल वगैरह देखोगे इंडिया में, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन द मार्केट। ओके, सो एक तरफ हम लोग को दिख रहा है कि लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा साइड अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे लोग उनके प्रोडक्ट्स भी क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ओके, सो ये मतलब थोड़ा हम लोग हमारा मेन जो टॉपिक था उससे हम लोग उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। सो लेट्स गो बैक टू दैट कंट्रोवर्सी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और वो कंट्रोवर्सी है वो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप का, ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सरशिप का। ठीक है, ड्रीम 11 को डिक्लेयर कर दिया है। अभी देखो कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। अभी वो बीसीसीआई कैसे रिकवर कर सकती है, पहली चीज है। ठीक है, वो लोग ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में बात किया, लेकिन और भी दूसरे टाइप के स्पॉन्सर्स रहते हैं कि जैसे कि को स्पॉन्सर्स। सी आईपीएल के टाइम आप लोग ने देखा रहेगा कि जब भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, सो उसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि आईपीएल स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो, और उसके बाद को स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो ब्रांड्स। सो जो को स्पॉन्सरर्स है, वो को स्पॉन्सरर्स के थ्रू भी बीसीसीआई को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने ये कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जो कंपनी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है, सो उस ब्रांड को साइड में रखना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली मनी मैटर्स। ओके, और इसकी वजह से वो लोग ने ड्रीम 11 को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, और जो दूसरी जो साइड थी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स वगैरह है। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि ड्रीम 11 को टाइटल ऑफिशियल स्पॉन्सर डिक्लेयर करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो दूसरे कंपनीज है कि वो बहुत अच्छा कर रहे, इंडिया के लिए कर रहे ओवरऑल, मतलब अगर हम लोग देखेंगे उनका सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देखेंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सो ये सब चीजें सोच के उन्होंने क्या करना चाहिए था कि उनको टाइटल स्पॉन्सरशिप का ये देना चाहिए था। अभी और एक ब्रांड नेम मैं मेंशन करना शायद भूल गया, इवन द पतंजलि वाज इन रेस। ओके, वो भी रेस में थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया था, और न्यूज तो ऐसी आ रही थी कि शायद से पतंजलि ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेगा इस सीजन का, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। ड्रीम 11 को डिक्लेयर कर दिया, और अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में और क्या चीजें होती है। सो उस पर हम लोग नजर रखेंगे, और जो कुछ अपडेट्स रहेंगे मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ वो पहुंचाते रहूंगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको कुछ सजेशन वगैरह देना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सजेशन वगैरह दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।